हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उदय को रेखांकित कीजिए या मराठों के उत्कर्ष का संक्षिप्त इतिवृत्त प्रस्तुत करें। ये जो टॉपिक है ये BA पार्ट 2 पेपर 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर से लिया गया है। हम इनके जवाब को समझेंगे, विस्तृत तरीके से जानेंगे भी। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्कर्ष भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार शिवाजी का शक्ति प्राप्त कर लेना मराठों के इतिहास में अकेला कारण नहीं है, यह उनके व्यक्तिगत उत्साह तथा शौर्य का उतना ही परिणाम था जितना दक्षिण देश की भौगोलिक स्थिति का तथा 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में लोगों में अत्यंत नई आशाओं तथा आकांक्षाओं से परिपूरित धार्मिक भावनाओं के कारण संगठन का कारण था। अतः मराठों के उत्कर्ष के लिए निम्नांकित कारक प्रमुख थे। पहला, भौगोलिक स्थिति। मराठा जाति के उत्कर्ष में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व थी। अपनी प्राकृतिक स्थिति के कारण महाराष्ट्र का अत्यंत ही सुरक्षित स्थान है। वह विंध्याचल पर्वत तथा सतपुरा पर्वत और नर्मदा तथा ताप्ती से घिरा हुआ है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर इसको और भी सुरक्षित बना देते हैं। इस तरह पहाड़ की गोद में रहने और नदियों तथा जंगलों से घिरे रहने के कारण कोई मराठाओं के ऊपर सुगमता से आक्रमण नहीं कर सकता था। पहाड़ों में अनेक प्राकृतिक दुर्ग थे जहां मराठे दुश्मन के आक्रमण के समय अपना बचाव कर सकते थे। पर्वतीय प्रदेश के कारण मराठे छापामार युद्ध में कुशल थे। संक्षेप में इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति में महाराष्ट्र मराठों की महान शक्ति तथा साम्राज्य का केंद्र बन गया। वही दूसरा कारण है महाराष्ट्र के निवासियों का चरित्र। महाराष्ट्र के निवासियों की चारित्रिक विशेषताएं भी उनके उत्कर्ष का प्रमुख कारण थी। प्रकृति ने मराठों में आत्मविश्वास, साहस, सहिष्णुता, सादगी, स्पष्टवादिता तथा सामाजिक एकता कूट कर भर दी थी। उनमें सामाजिक भेदभाव न था। महाराष्ट्र की भूमि पथरीली होने के कारण वहाँ कृषि कार्य कठिन था। अतः मराठे परिश्रमी, स्वावलंबी और साहसी थे। पर्दे की प्रथा नहीं रहने से स्त्रियां भी साहसपूर्ण जीवन में सहयोग देती थी। मराठों का जीवन संक्षेप में कष्टप्रद एवं संघर्ष युक्त था। स्थानीय संस्थाएं। महाराष्ट्र के अनंत काल से चली आ रही अन्य संस्थाओं में भी मराठों के उत्थान में भाग लिया। महाराष्ट्र में प्रत्येक गांव की पंचायतें थी जो कि गांव के छोटे छोटे मामलों का निर्णय करती थी। इस प्रकार वहाँ स्वायत्त शासन की प्रथम इकाई सदैव विद्यमान रही। इस कारण इसका सदैव स्वतंत्रता तथा स्वतंत्र राष्ट्र में प्रेम रहा। वही चौथा कारण है भक्ति आंदोलन। शिवाजी के पहले ही मराठों के जीवन में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण आ चुका था। मराठों का समाज अपने ढंग का था। एक समाज धर्म, भाषा और संस्कृति के साथ साथ उनके जीवन का दृष्टिकोण भी एक ही था। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में मराठाओं में एक धार्मिक आंदोलन चला और अनेक संत और महात्मा उत्पन्न हुए। इन संतों और महात्माओं ने लोगों के धनी, गरीब, ऊंच नीच आदि के भेदभाव को दूर कर उन्हें एकता का पाठ पढ़ाया। ऐसे ही संतों के एकनाथ, तुकाराम, रामदास, बावन पंडित इत्यादि थे जिनके उपदेशों से महाराष्ट्र में नव जागरण आया। संतों ने एकता पर विशेष जोर दिया। जस्टिस रनारे के अनुसार महाराष्ट्र के अन्य सिद्धों से अधिक रामदास ने लोगों के मन को कर्तव्य के पालन तथा हृदय को भगवान की ओर लगाने की सीख दी। कालांतर में मराठे राष्ट्रीय संग्राम के लिए प्रस्तुत हो गए और शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों के साथ जमकर संघर्ष किया। इस तरह संक्षेप में भक्ति
आंदोलन ने मराठों के बीच एकता का बीज बो दिया। वही पांचवा कारण था साहित्य एवं भाषा। मराठों के साहित्य और भाषा में भी संगठन में महत्वपूर्ण कार्य किया। धार्मिक आंदोलनों के साथ साथ मराठा साहित्य तथा भाषा के क्षेत्र में क्रांति आ चुकी थी। इस क्रांति ने मराठों के विभिन्न वर्गों के सूत्र में आबद्ध कर दिया। उनमें भाषागत मतभेद नहीं था, अपितु वे तमाम भाषा भाषी थे। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि शिवाजी द्वारा लिए गए राजनीतिक संगठन के पहले ही 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में एक भाषा, एक रीति रिवाज और एक ही प्रकार के जीवन के समाज का निर्माण हो चुका था, जो कहीं कहीं कमी थी। वह शिवाजी और उनके पुत्रों का दिल्ली के आक्रमणकारियों से संघर्ष, पेशेवरों के अंतर्गत मराठा साम्राज्य की उन्नति और एक राष्ट्रीय समाज की स्थापना ने पूरी कर दी। इस प्रकार उनके इतिहास ने समाज को मोड़ा। वही छठा कारण था राजनीतिक शिक्षा। शिवाजी के पूर्व ही मराठों ने राजनीतिक शिक्षा प्राप्त की थी। दक्षिण में शिया राज्यों के सुल्तानों को बहुत से कार्यों के लिए मराठों पर निर्भर रहना पड़ता था। बहुत से मराठे उन रियासतों में विभिन्न पदों पर काम करते थे। इस तरह वे दीवान, मंत्री, राजदूत, सेनापति आदि विभिन्न पदों की विभिन्न योग्यता प्राप्त कर चुके थे। स्वयं शिवाजी के पिता शाहजी भोसले बीजापुर रियासत में नौकरी करते थे। इसके पूर्व वे अहमदनगर में कार्य कर चुके थे। मराठों ने राजनीतिक शिक्षा एवं कूटनीतिक कुशलता के साथ सैनिक दक्षता भी प्राप्त की थी। मराठों ने दक्षिण रियासतों की बड़ी सेवा की थी। अहमदनगर के शासक मलिक अंबर के नेतृत्व में मराठे छापामार युद्ध प्रणाली में अभ्यस्त हो गए थे। इस प्रकार शिवाजी के पूर्व ही मराठों ने राजकीय, कूटनीतिक एवं सैनिक शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी। सातवां कारण था शिवाजी का व्यक्तिगत तत्व। इसमें संदेह नहीं है कि मराठों के उत्कर्ष में शिवाजी का प्रमुख हाथ था। वास्तविकता तो यह है कि शिवाजी मराठों के नेता के रूप में प्रकट हुए थे। कहा जाता है शिवाजी हिंदू जाति में उत्पन्न अंतिम रचनात्मक प्रतिभा एवं राष्ट्र निर्माता थे। शिवाजी के पूर्व मराठे इधर उधर रेत के कणों की तरह बिखरे पड़े थे। शिवाजी ने उन्हें राष्ट्रीयता का संदेश देकर एक सूत्र में बांध दिया। वे अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के साथ साथ व्यक्तिगत साहस एवं वीरता के बल पर मराठों में नवजीवन का संचार करने में सफल हुए। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि शिवाजी के पूर्व ही मराठों में एकता का भाव भरने के लिए अन्य तत्व क्रियाशील थे। शिवाजी उन्हीं तत्वों में से एक थे जिन्होंने मराठों के उदय में महत्वपूर्ण भाग लिया। संक्षेप में उपर्युक्त वर्णित कारण ही मराठों के उत्कर्ष के प्रमुख कारण थे, जिनकी वजह से मराठा शक्ति का अभ्युदय हो सका। आज के सेशन सत्र के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ में हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।